बंधुओं, इस पाखंडी गुरु की और एक वीडियो का मैं खंडन करूंगा, तो आइए पहले इनकी बातों को सुन लेते हैं। देखो, गीता जी में मना कर रखा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितर पूजनीय पितर बनेंगे, ये पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे ये आपके सामने जीवित उदाहरण रहा है, ये मूर्ख बना रहे थे आपको। क्या अध्याय 9 में एक ही श्लोक है? भाई ये पाखंडी गुरु सीधा चला गया अध्याय 9 की श्लोक संख्या 25 में। क्या उसमें और श्लोक नहीं है क्या? और इस अध्याय का नाम तक इस व्यक्ति को नहीं पता, और ना उनके जो चेले हैं वो जानते हैं। इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। रामपालियो, ध्यान से सुनो भाई, तुम्हारे गुरु को ही कुछ पता नहीं, तुम क्या समझ जाओगे? और इस अध्याय की प्रथम श्लोक में ही भगवान ने कहा, इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्या मनसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञत्वा मोक्ष से शुभात। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने ये कहा। और झूठा गुरु इस अध्याय की इतने श्लोकों को छोड़ के चला गया श्लोक संख्या 25 में। यान्ति देव व्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृवतः भूतानि यान्ति भूतेज्जा यान्ति मद्दा जिनोपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता भाई, उनका मोक्ष हो जाता है। परंतु ये झूठा पाखंडी गुरु अपना दुकान चलाने के लिए कुछ और बोल दिया। भाई इन्होंने खुद ही नहीं समझा। भगवान ने कहा कि देवताओं को पूजने वाले भाई मत पूजो। किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान की। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भाई पितरों का पूजन करो, परंतु एक कर्तव्य समझ के कर लो, ठीक है? अरे रामपालिया, तुम क्या समझोगे यार, तुम्हारे जो गुरु है वही झूठा है। और मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। अब झूठा गुरु के अनुसार ये हो गया कबीर परमात्मा। असल में मैं क्या है ये जानते हो रामपालियो? ना तुम्हारी ये झूठा गुरु जानता था जो तुम्हें सिखाएगा। भाई मैं का अर्थ आज तक रामपालियों को नहीं पता। जिस दिन शास्त्रार्थ करोगे ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैं का अर्थ क्या है। भाई जो जेल में बैठा है ना तुम्हारा एक फर्जी गुरु, उसको ही नहीं पता, तुम कहाँ से जान जाओगे भाई? इसीलिए भगवान ने कहा कि मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। तो आइए बंधुओं और थोड़ा दिखाता हूँ। और इसी अध्याय की श्लोक संख्या 16 और 17 में भगवान ने क्या कहा, देखिए। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम हम औषधम मंत्र हम हमें वाज्यम अहम अग्निर हम हुतम। कृतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। भाई अपना दुकान चलाने के लिए इन श्लोकों को देखा ही नहीं इस झूठा गुरु ने। और श्लोक संख्या 17 को देखिए। पिताहमो अस्य जगतो माता धाता पितामहः वेदम पवित्रम ओंकारम ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह, जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। भाई थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना मैं क्या है, ये देखो भगवान ने क्या कहा, जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। रामपालियो ध्यान से देखो। तो बंधुओं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।